पिछली क्लास में हमने बैटरी पढ़ी। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। ठीक। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाना सीखा था। कैसे? वाटर और H2SO4 को मिक्स करके हम इलेक्ट्रोलाइट बना रहे थे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? किससे? स्टैंडर्ड सबस्टांस से। रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस टू दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड सबस्टांस। स्टैंडर्ड सबस्टांस ज्यादातर हम वाटर ही लेते हैं। ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर मुझे बनाना है तो 36% इसमें इसने ये एसिड डाली हुई है, यानी कि H2SO4 डाला हुआ है, जिसकी मैं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिविजुअल चेक करूं तो 1.835 है। ठीक। वाटर 64% इसने डाला हुआ है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इलेक्ट्रोलाइट अगर इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं इस रेशो में, तो इलेक्ट्रोलाइट कितना आ रहा है? 1.270 है ना, 1.270। तो ये वैल्यू डेसिमल के बाद कुछ वेरी हो सकती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ज्यादा वेरी ना हो, ऐसे ही रहेगी 1.280 या 1.60, है ना। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? आपकी इलेक्ट्रोलाइट की। तो इस रेशो में हम मिक्स करते हैं। ये परसेंटेज भी एक एक 2% वेरी हो सकती है, बट ज्यादा नहीं। यहाँ 35 हो सकता है, या 65 हो सकता है ना, या 34 हो सकता है। तो 1-2% ऊपर नीचे वेरी हो सकता है। बट अगर आपकी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.270 के आसपास आ गई है, यानी कि डेसिमल प्लेस के 0.28 हो सकता है, 0.29 हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। बट ज्यादा वेरी ना हो जाए। ठीक। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर वेरी हो रहा है 1-2, तो कोई इशू नहीं है, इतना वेरी हो जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम किस में डाल रहे थे? बैटरी में। तो अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी की चेक कैसे करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हमारे पास ये बैटरी हाइड्रोमीटर आता है। इसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी होती है ना। ऊपर ये रबर बाल्ब होता है, ये ग्लास ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ये फ्लोट होती है, ये पूरा फ्लोट है ना, फ्लोट यूनिट बोलते हैं इसको। और ये वापस नीचे रबर ट्यूब है। ठीक। हम इसके अंदर बैटरी को, इस रबर ट्यूब को हम क्या करते हैं? बैटरी के अंदर ड्रिप करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट सक होगा और यहाँ ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद क्या होगा? ये फ्लोट इसमें तैरेगा। ठीक। टी को इफेक्ट करेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करेगी, टेम्परेचर घटेगा तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करेगी। एज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड्स द रीडिंग आर लोअर। यानी कि क्या कह रहा है? अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड हो रहा है तो रीडिंग क्या आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की? लोअर, कम आएगी, है ना। एक्सपेंड अगर हो रहा है तो रीडिंग क्या आएगी? लोअर, कम आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम हो जाएगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है किसके साथ? कोल्डर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। ये वो बता रहा है। अब एक ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको कैसे होता है। देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी टू ए वैल्यू नियर दैट आर द प्योर ऑफ प्योर वाटर एंड इट इंक्रीज ड्यूरिंग आ रिचार्ज। यानी कहने का मतलब इसका ये है, अगर मैंने बैटरी के ऊपर कोई लोड लगा दिया तो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। जैसा कि देखिए इस ग्राफ में दिखा रखा है, यहाँ पे था, जैसे ही मैंने लोड लगाया ये डिस्चार्ज हो रही है, जैसे मैंने लोड लगाया तो ये डिस्चार्ज होगी। तो ये देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना। अगर ये डिस्चार्ज हो रही है, हम इसे किस रेट से डिस्चार्ज कर रहे हैं ये एम्पियर आवर रेटिंग पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे 4 घंटे में मैंने बैटरी चार्ज करी, अब मैं उसे एक, उसका एम्पियर आवर रेटिंग क्या है? 4 घंटे अगर मैंने बैटरी चार्ज कर ली और वो 8 घंटे में फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है, मान लेते हैं, है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एम्पियर ऑफ रेटिंग आप 1 घंटे में 25% अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, तो 4 घंटों में पूरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये किस रेट से डिस्चार्ज हो रही है,
क्या इसका एम्पियर आवर रेटिंग है डिस्चार्ज का, है ना। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डाउन होगी, एम्पियर आवर रेटिंग जो भी इसका डिस्चार्ज का है वो भी डाउन होगा, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ना। अब जब हम इसे चार्ज करेंगे वापस, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ ऐसे बढ़ेगी, कुछ इस ग्राफ में बढ़ेगी, जबकि एम्पियर आवर रेटिंग इमीडिएटली ऐसे सीधी लाइन में बढ़ेगी। ठीक, कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। अगर हम इसकी सेल वोल्टेज देखें, वोल्ट पर सेल देखें, तो 2 वोल्ट होगा, तो ये डिस्चार्ज कुछ इस लाइन में होगा, ऐसे होगा। और जब इसका वोल्ट बढ़ेगा, तो ये कुछ ये लाइन जो जा रही है ये ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ आके ये फुली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इस ग्राफ के थ्रू हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का वेरिएशन देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड एज टेम्परेचर राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट एज टेम्परेचर ड्रॉप, देयरफॉर अफेक्टिंग द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि इसकी डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। यानी कि अगर हम देखा है तो डिस्चार्ज के टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है, डिस्चार्ज के टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो रही है, और चार्जिंग के टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है। ठीक, तो ये इस सारे ग्राफ के थ्रू इसने बताया है। अब बैटरी कैपेसिटी लेने से पहले इसमें अगर कोई डाउट है आपका तो वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैटरी कैपेसिटी को देखेंगे।